हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। री और सिल के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। तो मैं हूं आप सबकी दोस्त री और मैं आज एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि कौन है वो इंसान जो आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान को आप जानते हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई सीक्रेट एडमायरर है। ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कौन है वो इंसान। बट उसके पहले आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि है हमारे नवंबर का फ्री पर्सनल रीडिंग विनर। ओके, एंड आर यू रेडी? सो हमारे फ्री पर्सनल रीडिंग के विनर है गंगोत्री। सो कंग्रेचुलेशंस गंगोत्री। आई राइट योर नेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। सो मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए और अपना जो फ्री पर्सनल रीडिंग है वो क्लेम कीजिए। ठीक है, सो अगर आप लोग भी दिसंबर के लिए जीतना चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखा है कि आप कैसे इस महीने फ्री पर्सनल रीडिंग जीत सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और हमारे चैनल किसी को शेयर करना है जिसका स्क्रीनशॉट आपको हमें डीएम करना है। ठीक है, तो ही आप इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो हमारे पास आज है 4 पाइल। फर्स्ट पाइल इज द रेड स्टार, सेकेंड पाइल गोल्डन स्टार, थर्ड पाइल वायलेट स्टार एंड फोर्थ पाइल है ये ग्रीन स्टार। सो आप लोग सोच सकते हो कि ये कलरफुल जो कार्ड्स है नीचे वो क्या है, वो मैं आपको रीडिंग के टाइम पे बताऊंगी। ठीक है, सो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। हमेशा की तरह आप एक से ज्यादा इंसान के लिए भी देख सकते हो या फिर एक से ज्यादा पाइल भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये प्यारा सा रेड स्टार चूज किया है, ये आपके उस पर्सन से एक मैसेज है जो आपको हेल्प करेगा उस इंसान को पहचानने में कि कौन आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए टैरो में से शुरू करते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो चीज रेजोनेट करे उसको लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करे उसको प्लीज जाने दीजिए। और अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है सो मेक श्योर आप इंट्रो देखें क्योंकि मैंने नवंबर के फ्री पर्सनल रीडिंग के विनर का नाम डिक्लेयर किया है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए पहले हम लोग 5 टैरो कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। एयर साइन हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। और 2 कार्ड्स हम लोग लेंगे। पेज ऑफ कप्स, ओके, मोर वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और एक कार्ड लेते हैं हम लोग, द सन, ब्यूटीफुल, लियो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला है द फूल। ऑलराइट, चलिए इन कार्ड्स को फिर क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस। सो यूनिवर्स, आपने पाइल 1 को तो बहुत सारे 2s दे दिया है। ओके, 2 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। शायद आप लोगों को 222 दिखता भी हो। 22 या 2 किसी का बर्थडे हो सकता है। ठीक है, 6 और 4 भी हो सकता है। ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस कि आखिर कौन है वो इंसान। मुझे तो कुछ कुछ स्टोरी यहाँ पे दिख रहा है गाइस। ठीक है, आप लोगों को भी अगर कुछ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज कमेंट्स पे बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड है द स्टार। वाओ, क्लैरिफाइंग 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई हैव गॉट द स्टार। नेक्स्ट है द डेविल। वाओ, क्लैरिफाइंग 2 ऑफ कप्स, मुझे मिला है द डेविल। क्लैरिफाइंग 2 ऑफ सोर्ड्स है एम्प्रेस। वाओ, कितने सारे मेजर अरकानास है गाइस। ये इंसान तो कोई ना कोई खास है फॉर श्योर जो आपसे शादी करना चाहता है। ओके, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके मिला है स्ट्रेंथ। वाओ, सन को क्लैरिफाई करके हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, और फूल को क्लैरिफाई करके हमें मिला है 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, ओके, सो गाइज अगर मैं फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी देखो तो यहाँ पे आया है द फूल विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिन्होंने आपको कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्म में धोखे में रखा या फिर चीटिंग किया या फिर आपसे बात छुपाई है या फिर कंफ्यूज्ड थे, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिया हो। ठीक है, उनको एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है,
उनको कमिटमेंट इतना ज़्यादा पसंद नहीं था मुझे लग रहा है पास्ट में, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना जो फीलिंग्स है वो आपको नहीं बताया क्योंकि उनको लगा है कि ये बहुत इनिशियल स्टेज है या फिर मैं बहुत यंग हूँ टू सेटल डाउन, ऐसा एक एनर्जी मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे था जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको पहले कमिटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, सो यस, हो सकता है मेजोरिटी के लिए कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। फिर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार्स। ऑफ कोर्स इस कार्ड से मुझे यहाँ पे लगता है कि ये कुछ ना कुछ जगल करने में बहुत ज्यादा बिजी थे। ऑल्दो आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो सकते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनका काम या उनका फैमिली या फिर डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इसलिए इस रिलेशनशिप और अपने काम या दूसरे जो भी चीज़ है उसको बैलेंस नहीं कर पाए कहीं ना कहीं मुझे लगता है। ठीक है, या फिर अगर आप करंटली किसी रिलेशनशिप में हो जिसके साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो फिर ये उस पर्सन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सो आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, एरीज, सैजिटेरियस भी यहाँ पे आया। ठीक है, सो बहुत सारे सन साइंस, मून साइन यहाँ पे है, जो भी रेजोनेट करे प्लीज वो ले लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, सो इसके साथ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी जो है ये इंसान आपको एक स्टार के तौर पे देखते हैं। ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट के तौर पे देखते हैं। शायद आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो अपने लाइफ में, सेलिब्रिटी भी हो सकते हो। ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, किसी न किसी जगह में तो आपको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस पर्सन रियली लव्स द वे यू फ्लो इन लाइफ। ठीक है, आपका शायद अभी जो मेंटालिटी है वो है गो विद द फ्लो, एंड शायद यही एक चीज होगा जो इस इंसान को इस दुविधा में से बाहर निकाले है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स विद द डेविल, यानी कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, या एक तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ रिश्ते में हो, करंट पार्टनर, या फिर हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ कभी ना कभी पहले किसी ना किसी रिश्ते में थे जो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव था। मतलब अगर आप इस इंसान के साथ सेपरेटेड भी हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है उनसे मूव ऑन करना, बिकॉज फिजिकली यू बोथ वेर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, आप लोगों में कुछ टॉक्सिक इश्यूज हो सकता है विद दिस डेविल, या फिर इस इंसान के शायद कुछ एडिक्शंस थे जिसके वजह से इस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे है वो अफेक्टेड हो गए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में अभी भी वो प्यार है, वो टेंडरनेस है, वो सॉफ्टनेस है आपके लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं नजर लगाए बैठे हुए कि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए, आप कहीं किसी और को तो नहीं चाहने लगे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको इस चीज की लत है अगर मैं बोलूँ। ठीक है, मतलब ये आपसे मूव ऑन कभी नहीं कर पाए। अगर आप लोग किसी एक्स के वाइब्स इस रीडिंग से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी तक आप ही पे अटका हुआ है। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास आया है 2 ऑफ सोर्ड्स विद द एम्प्रेस, यानी कि ये जो इंसान है इसके मदर इश्यूज हो सकते हैं कहीं ना कहीं, या फिर शायद बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है और इनकी बीवी है। ठीक है, बट समवेयर आई फील कि आपने जो है इस इंसान से कमिटमेंट मांगे थे किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, जिसकी वजह से शायद उनको ये डिलेमा हो गया या फिर कंफ्यूजन हो गया कि अगर मैं इसको कमिटमेंट भी दे दूं तो बाद में ये रिश्ता टिकेगा या नहीं। ठीक है, ये मुझे एक वाइब यहाँ से लग रहा है। सो ऑल्दो कि वो आपसे प्यार तो करते थे या करते हैं, उनको कुछ ना कुछ और भी चीजें हैं जो उनको मैनेज करना पड़ रहा है, जिसके वजह से वो फिलहाल इस कमिटमेंट देने में थोड़े से कतरा रहे हैं। ठीक है, या फिर पास्ट में उन्होंने ऐसे किए थे। ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास आया है पेज ऑफ कप्स विद द स्ट्रेंथ। तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे लगता है ये जो इंसान है काफी यूथफुल है, हो सकता है इनका एज काफी कम हो। ठीक है, स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जो आपको एक ऑफर डेफिनेटली देना चाहते हैं क्योंकि वो दिख रहा है कि आप उनके बगैर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर पहले आप इस इंसान को चेज करते थे तो अभी वो सब आप बिल्कुल बंद कर चुके हो। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस कर चुके हो, अपनी जो स्किल्स है उसको अच्छा बनाने में लगे पड़े हो। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को जता दिया कि तुम रहो या ना रहो, मैं अपना ख्याल रखने वाली हूँ। ठीक है, या फिर रखने वाला हूँ, जेंडरलेस है, जो रेजोनेट करे वो लीजिए। और वही चीज इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है कि पहले ये जो इंसान थी या था मेरे लिए इतना ज्यादा वो पैशनेट फील करता था, प्यार फील करता था, फिर अचानक से क्या हो गया कि मतलब
अभी तक मैं तो इससे मूव ऑन नहीं कर पाया, ये कैसे मूव ऑन कर गई, ठीक है। अगर मूव ऑन भी नहीं किया तो ये कैसे अपने लाइफ में इतना ज्यादा खुश है। एंड दिस थिंग इज ड्राइविंग द पर्सन क्रेजी, आई फील, ठीक है। यहाँ पे आ गया है सन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान का कोई बिजनेस हो या फिर कोई क्रिएटिव एंडेवर हो, कोई प्रोजेक्ट हो जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट है। कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा बचपना है, मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख के, कि ये डिसीजंस इतना जल्दी इतना अच्छा नहीं ले पाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का लिटरली हो सकता है आपके पार्टनर के बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए उनके लिए डिफिकल्ट है आपके तरफ आना, बट वो आपसे शादी जरूर करना चाहते हैं क्योंकि ये उसी के ऊपर रीडिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ उनके बेबी हो और आप दोनों जो है पूरा वर्ल्ड घूमो, अपना लाइफ बनाओ, अपना वर्ल्ड क्रिएट करो। ओके, सो इस इंसान का बहुत ही ज्यादा ये विशेष है, फैंटेसी है कि आपके साथ वो अपने शादी करे, अपने जो घर संसार है वो बसाए, ठीक है, और दुनिया घूमे। बट अभी जो है मुझे लग रहा है कि वो ये नया बिगिनिंग जो आपके साथ चाह रहे हैं, चाहे वो करेंट रिलेशनशिप में नए पड़ाव हो या फिर एक्स हो, ये चीज वो आपसे छुपा रहा है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। शायद वो आपको खुल के नहीं बता रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट मन ही मन में उनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, ठीक है। और चलिए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं कुछ और मैसेजेस उनके तरफ से कि ये कौन इंसान है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो मैं सारे मैसेजेस ही यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। तो आपके साथ जो भी सिचुएशंस या पर्सनालिटीज रेजोनेट करता है, प्लीज वैसा ही लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आया नंबर 39, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, 51 हीलर ऑफ एजेस एंड एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, सो यस, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैलेंस का बहुत ज्यादा खेल है, ठीक है। ये पूरी चीज में मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक पास्ट था, तो वो उसको हील करने की कोशिश कर रहा है, और उस हीलिंग में ही कहीं ना कहीं उसको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज था जो वो नजरअंदाज कर गए, और इसीलिए वो बैलेंस नहीं कर पाए आपको और जो भी चीज था जिसके बीच वो जगल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 2 ऑफ पेंटिकल्स मिला है, 2 ऑफ सोर्ड्स मिला है। सो यस, बैलेंसिंग का उनका बहुत ज्यादा इश्यूज है, ठीक है। रिलेशनशिप में टाइम देना भी एक इशू है उनके लिए, क्योंकि उनके पास और भी चीजें है जिसके लिए उसको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, यूनिवर्स बोल रहा है कि जो एंजल ऑफ बैलेंस है वो उनके साथ है, और वो उनको हेल्प कर रहा है ताकि वो अपने लाइफ का जो बैलेंस है वो बना पाए, ठीक है। वो अपने अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज है, एंजाइटी है, उस सारे चीज को वो हील कर पाए, ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जजमेंट मोमेंट उनके लिए आया है, ठीक है, जिसमें उनका अवेकनिंग हुआ है, और शायद मेजॉरिटी के लिए यही वो टाइम है जब आप उनसे बात करना शायद छोड़ दिया। आपने शायद बोल दिया होगा कि आइदर आप मुझे कमिट करो या फिर मैं इसमें नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई मोमेंट तो आया है जिसकी वजह से उसको ये रियलाइजेशन हुआ है। चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं इनके बारे में, कौन है जो आपसे शादी करना चाहता है। वाओ, आई हैव गॉट इम्प्रिजनमेंट नंबर 29। ओके, सो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, उसमें थोड़ा ध्यान देना। 11 और 2 दोबारा आए हैं, ठीक है। 48, 12 और 3, 51 और 6, 39 और 12 और 3, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। इम्प्रिजनमेंट के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फंसे हुए थे, ठीक है, वेल्दी मैन। और मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ही ज्यादा वो बिजी थे, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पाए। एग्जैक्टली, ये बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक इंसान है गाइस। टॉयल एंड लेबर आया है नंबर 38। यस, ये इंसान जो है, इनका मेजॉरिटी जो टाइम है वो काम के ऊपर देते देते चला जाता है, ठीक है। इनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि ये प्यार को लेके सोचे या रिश्ते को लेकर सोचे, ठीक है। शायद इनका जो जॉब है उसमें उनको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस भी हो सकता है, कुछ लोग का हो सकता है ट्रैवलिंग का कुछ हो, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उनको बहुत इश्यूज होता है उनको बैलेंस करने में, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो काम है या फिर ये जो लाइफ है उसमें वो फंस चुके हैं, ठीक है। वो चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। वो आपको टाइम देना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो टाइम नहीं दे पाता, ठीक है। या फिर आपने कमिटमेंट मांगा तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाता है जिसके वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जो उनके और आपके बीच शायद आए हैं, और मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, जो आपसे शादी करना चाहते हैं। चलिए रोमांस एंजल से कुछ कार्ड्स लेते हैं, कौन है ये इंसान। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है पैशन। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा पैशनेट फील करता है क्योंकि ऑफ कोर्स डेविल का कार्ड आया था। फिर आया है वेडिंग। देखिए
ये टॉपिक ही है कि कौन आपसे शादी करना चाहते हैं, और आ गया है वेडिंग। एक और कार्ड हम लोग लेंगे, कौन है ये इंसान? ओके, वाओ, आई हैव गॉट ट्रू लव, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। सो गाइस, पैशन के साथ मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये आपको टाइम नहीं दे पाता था, ज्यादा पैशन नहीं बचा था रिश्ते में, इसीलिए शायद आप लोग अलग हो गए। इस रिश्ते में इनफ केमिस्ट्री या पैशन नहीं था, बट अभी जो है वो पैशन बहुत ज्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। वेडिंग के साथ मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो और वो उससे बाहर निकल के आपसे शादी करना चाह रहे हैं। और ट्रू लव के साथ मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये आपके लाइफ के ट्रू लव हो सकता है, ठीक है, अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ऑल राइट, चलिए एंजल आंसर से एक कार्ड हम लोग लेते हैं, कौन है ये इंसान। गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है और कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है। Okay, so from angel answers, I have improving health. Yes. Don't stop. Okay. So इन दिन कार्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन यूनिवर्स बोल रहा है डोंट स्टॉप, क्योंकि ये इंसान जो है उस मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो जो जगलिंग वाला इशू था उस चीज से वो बाहर निकल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स थे या उनके फैमिली के कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे जिससे वो बाहर निकल रहा है। और ये एक कंफर्मेशन है कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो कि यही वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये एक कंफर्मेशन है कि आपका सोच सही है, यानी कि यस। तो चलिए ये वाला मैसेज हम देख लेते हैं उनकी तरफ से। You have my heart. कितना स्वीट एनर्जी है, देखिए, यू हैव माई हार्ट। तो ये पर्सन बोल रहा है कि उनके दिल आपके पास है और डेफिनेटली ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी पायल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री, सेइंग बाय बाय। हेलो माय पायल नंबर 2, जिन लोगों ने प्यारा सा गोल्डन स्टार चूज किया, चलिए देख लेते हैं कौन है इंसान जो आपसे शादी करना चाहता है। इस कार्ड के पीछे एक मैसेज है गाइस जो आपको हेल्प करेंगे या जानने के लिए कि वो इंसान कौन है, ठीक है। सो चलिए हम लोग टैरो में से शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो भी रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको प्लीज जाने दीजिए। और एक चीज मैं बता दूं गाइस कि मैंने आज इंट्रो में हमारे जो विनर है नवंबर के उनके बारे में बात की है, तो अगर आपको जानना है तो प्लीज आप जाके इंट्रो को चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड द मून। ओके, 6 of Pentacles, 6 of Wands, the Tower, 6 of Cups. वाओ, 6 की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक आई हैव गॉट द 7 of Swords. ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। साइंस ऑलरेडी जो मेरे पास आया है वो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि सारे साइंस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मून को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है वाओ 10 of Pentacles, 6 of Pentacles को क्लैरिफाई करके आया है द सन, 6 of Wands को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है एस ऑफ सोर्ड्स, टावर को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अमेजिंग गाइस। 6 of Cups को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है टेम्परेंस, और 7 of Swords को क्लैरिफाई करके आया है द फूल। वाह, ऑल राइट। सो साइंस की तो मैं सारी बात यहाँ पे कर चुकी हूँ, तो डेफिनेटली पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में आऊंगी जो कि है 7 of Swords विद द फूल। उसके पहले मैं बता दूं गाइस, आप लोग जाके पाइल 1 को भी एक बार चेक कर सकते हो क्योंकि ये एनर्जी थोड़ा बहुत उनसे रेजोनेट करता है, सो हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस उनमें हो, ठीक है। ओके, सो 7 of Swords विद द फूल, यानी कि मुझे एक ऐसे इंसान यहाँ पे लग रहा है जो कहीं ना कहीं अपनी जो अंदर में फीलिंग्स है वो दिखाना या जताना पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज है, नए बिगिनिंग्स करने में उनको डर लगता है, नए इंसान के साथ जाने में
उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा अभी स्केप्टिकल हो गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ये जो इंसान है आपको चीट किया है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है, चाहे वो दूसरे पार्टनर के साथ हो या फिर आपसे बातें छुपा के हो या फिर आपसे झूठ बोल के हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसे आपसे शायद छुपाया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, आप एक फ्री न्यू बिगिनिंग आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको कुछ क्लोजर नहीं दिया है, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है द मून विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये एक फैमिली इशू था, ठीक है। इस इंसान को फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम था आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेके, ठीक है। शायद उनके फैमिली में ऐसा कोई होगा जो इस रिश्ते को पसंद नहीं करता है और ये चीज इन्होंने शायद आपसे पहले छुपाई है, या फिर हो सकता है आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंस हो, बैकग्राउंड डिफरेंस हो, जिसके वजह से उनको शुरुआत से ही पता था कि उनके फैमिली आपको नहीं मानने वाले है और वाइस वर्सा, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि आपकी जो फैमिली है वो उनको नहीं मानने वाले है, ठीक है। एक और चीज मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, अगर आप करेंटली कोई रिश्ते में हो, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डाउट है कि आप लोगों की अगर शादी हो गई है तो हो जाएगी तो फिर कैसा होगा, ठीक है। मतलब उनके माइंड में कभी कभार ऐसे डर बैठ जाता है कि जब भी फॉर एग्जांपल आप दोनों में झगड़ा होते हैं या फिर अगर कोई चीज आपको बुरी लगती है तो उनमें ये एक ट्रेट हो सकता है कि वो चीज आपसे छुपाए, ठीक है, छोटी छोटी चीज। तो उनको इस बात का डर लगता है कि अगर शादी की बात भी ऐसा चला और मुझे चीजें छुपानी पड़ी तो फिर क्या होगा हम लोगों का फ्यूचर, ठीक है। बट यस कहीं ना कहीं वो आपसे फ्यूचर तो जरूर चाहती है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो यस दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू मैरी यू। नेक्स्ट हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द सन, यानी कि ये जो इंसान है मैं बता दूं कि इनको दान धान करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, इक्वल गिव एंड टेक करना पसंद होगा, ठीक है। आप लोगों को 6 3 बार मिला है तो 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, जून इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 को किसी का बर्थडे हो सकता है, 24 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है गाइस कि आप लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मुझे इसमें लग रहा है, यानी कि मेजॉरिटी के लिए पाइल टू मुझे लगता है कि उनका फैमिली थर्ड पार्टी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी है जो शायद उनके कान भरे या आपके कान भरे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच हो गए हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ सोर्ड्स। सो यस ये जो इंसान है इनको हारना बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के नजर में ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है, लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं उनके इंटेलेक्ट की वजह से, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है और वो बहुत प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। एक और चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि वो हो सकते हैं कुछ हाई पोस्ट पे ऑलरेडी जॉब करते हैं या फिर अगर बिजनेस भी है तो आई थिंक उन्होंने अपना जो फैमिली बिजनेस है वो बहुत अपने खुद के बलबूते पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया है, ठीक है। ऑल राइट नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है वो है टावर विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस अगर ये आपके किसी एक्स के साथ रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप दोनों के बीच एक टावर मोमेंट आए है, जिसका रीजन एक हो सकता है उनको कहीं और काम मिला और वो चले गए आपको छोड़ के, उन्होंने उस वर्क को या स्टडीज को प्रेफरेंस दिया आपके ऊपर, या फिर हो सकता है कि आपने इनको कमिटमेंट ऑफर की, इन्होंने ना बोल दिया, जिसके वजह से आप दोनों में एक टावर मोमेंट आ गए हैं, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब उन्होंने आपको क्यों रिजेक्ट किया उसके लिए फैमिली एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, पाइल नंबर 2। ओके नेक्स्ट हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स विद द टेम्परेंस। सो यस ये जो इंसान है मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है। अगर इस इंसान के साथ आपके काफी टाइम से रिश्ता था तो ये आपके साथ बिताए हुए पल जो है वो याद कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आप लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो या फिर चाइल्डहुड से इस इंसान को जानते हो या फिर काफी टाइम से आप इनको जानते हो, एटलीस्ट मे बी 10 मंथ्स टू अ ईयर तो मिनिमम मुझे लग रहा है। कुछ लोग हो सकता है 6-7 साल से भी उनको जानते हो, ऐसा भी होता है। सो ये जो इंसान है मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा है,
दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपना सिचुएशन, आपका सिचुएशन और आप दोनों के कनेक्शन को देखने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली हील करने में बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं, ठीक है। बट उस हीलिंग के टाइम में भी आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चलिए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपसे शादी करना चाहते हैं। गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। ओके, पहले आया है वॉकिंग अवे, कम्युनिटी, और ऑफ कोर्स जो भी रेजोनेट करता है प्लीज कमेंट भी करना, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑल राइट, सो नंबर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे आया है 27 और 9, नंबर 7 और 32 और 5। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं तो लगता है कि ये जो इंसान है आपसे वॉक अवे करने की कोशिश किया या फिर आपने कोशिश किया है, ठीक है। ये जो टावर मोमेंट था वो ऑफ कोर्स आए है, कोई ना कोई शायद वॉक अवे किया है, आइदर आप या फिर वो। वॉक अवे एज इन लाइक कुछ ना कुछ केसेस में ये हो सकता है कि वो कनेक्शन से वॉक अवे कर गए, और कुछ ना कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है जिस चीज को लेके फाइट हुई है उस चीज से वॉक अवे किया है, ठीक है, उस चीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिटी कार्ड के साथ मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की चांसेस है, जो कि है फैमिली और फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर उनके ही कम्युनिटी से कुछ इश्यूज है जिसके वजह से शायद उनके फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों की कम्युनिटी अलग हो सकती है। डोर टू स्पिरिट के साथ मुझे ये टेम्परेंस का कार्ड बहुत ज्यादा वाइब करते हुए दिख रहा है कि ये इंसान जो है ये यूनिवर्स और स्पिरिट से गाइडेंस ले रहा है कि मैं इस इंसान से शादी तो करना चाहती हूँ बट कैसे करूँ, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में इतने सारे ब्लॉकेजेस है या फिर थे, ठीक है। मुझे ये चीज यहाँ पे लग रहा है। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं कि ये जो इंसान है कौन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड आई हैव अट्रैक्शन। ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। उनकी नजर में शायद आप बहुत ही ज्यादा हॉट हो। वाओ, 2 कार्ड्स आ गए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओ, 4 कार्ड्स है, नाइस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड रिकंसिलिएशन। देखिए डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अगर कोई फ्रेंड है तो उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। इस कम्युनिटी कार्ड के साथ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट आपके केस में काफी ज्यादा है, ठीक है। सो ये जो इंसान है अभी फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन आपके तरफ फील कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई फ्रेंड उनको हेल्प करे ताकि वो आपके तरफ आ पाए, बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। और जो लोग को लगता है कि ये आपका एक्स है, देन यस आई कैन सी रिकंसिलिएशन। तो अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो यस ये जो पर्सन है आपके साथ दोबारा रिश्ता शुरू करना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपसे शादी करना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है आस्क योर एंजल्स। ओके, सो डेफिनेटली डोर टू स्पिरिट के साथ लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको भी अपने एंजल्स और स्पिरिट गाइड से पूछना चाहिए इंट्यूटिवली कि आखिर ये इंसान कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आया है इफ यू बिलीव। सो अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो ऑलरेडी इस रीडिंग को देखते देखते और आप सोचते हो कि उनके साथ आपकी शादी हो सकता है, सो एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आप इस चीज को बिलीव करते हो, इसको मैनिफेस्ट करते हो, तो आप इस चीज को पा सकते हो। ओके, नॉट द राइट टाइम। सो डेफिनेटली आपका जो भी सेपरेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो राइट टाइम नहीं था, या फिर कुछ लोगों के लिए अभी भी राइट टाइम नहीं आया है। जो भी होगा इस कनेक्शन में वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ठीक है। चलिए ये मैसेज देख लेते हैं। यू मेक मी वॉन्ट टू बी अ बेटर मैन। सो यस, अगर ये इंसान पहले एक आपके हिसाब से वैसे पार्टनर नहीं थे जैसे आप चाह रहे हैं, ये अभी आपको बोलना चाहते हैं कि आप जो है इस इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप उसमें सफल भी हुए हो, ठीक है। सो यस ये मुझे मिल रहा है मैसेजेस पाइल 2 के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये वायलेट स्टार चूज किया है, ये एक मैसेज है जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अगर इस इंसान को पहचानते हो तो कहीं ये वही इंसान है या फिर कोई नया इंसान है। ओके, सो इट्स फॉर एक्स्ट्रा गाइडेंस, उनके तरफ से एक मैसेज है। सो गाइज ये याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करता है प्लीज वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। और एक चीज याद रखिए गाइज कि नवंबर की जो फ्री पर्सनल रीडिंग विनर है उनका नाम मैं इंट्रो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो आप जाके चेक कर सकते हो कहीं वो आप ही तो नहीं, ठीक है। ओके,
चलिए पहले टैरो में से देखते हैं पाइल नंबर 3 कौन है ये इंसान। ओके, आई हैव गॉट द 6 ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा हो सकता है ये इंसान, हेरोफेंट, डेफिनेटली मोर टॉरस एनर्जी, अर्थ एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, और एक कार्ड लेंगे हम लोग 8 ऑफ, अच्छा 2 आ गए, 8 ऑफ wands और Knight of wands. ओके, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. बॉटम ऑफ द डेक आई हैव गॉट द 2 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, यहाँ पे भी 2 कार्ड आ गए. वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स. वाओ, पाइल 3 आपको काफी ज्यादा कार्ड्स मिले हैं दोनों डेक से कंपेयर करके, फर्स्ट एंड 2, आई मीन पाइल से कंपेयर करके, सॉरी, 1 एंड 2. ओके, सो यहाँ पे मैं रख देती हूँ 8 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ कप्स. चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है. ओके, सो पाइल नंबर 3 कौन है ये इंसान जो आपसे शादी करना चाहते हैं. Clarifying 6 of Pentacles, I have got the Knight of Wands. Clarifying Justice, I have got Ace of Pentacles. Okay. For clarifying Hierophant, I have got Judgment. Clarifying King of Swords, I have got the 3 of Cups. Clarifying 8 of Wands, आया है King of Wands. नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके आया है द स्टार. 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके आया है द डेविल. एंड 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके आया है, ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके आया है 2 ऑफ कप्स. वाओ, ब्यूटिफुल, लवली गाइस, बहुत सुंदर एनर्जी है. नाइस, दिख रहा है क्या सिचुएशन है आप दोनों की. ओके, तो पहली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं. चलिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी की, ठीक है, जो कि आया है 2 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ कप्स. बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस. सो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान होगा जो आपके साथ अभी रिलेशनशिप में है या फिर पहले था, जिसको अगर रिलेशनशिप भी नहीं तो आप दोनों में फीलिंग्स तो डेफिनेटली था, और आप दोनों ने शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे को डेट भी किया है, ठीक है. मुझे लगता है कि आप दोनों ने कुछ टाइम तो एक साथ स्पेंड जरूर किया होगा, ठीक है. ये एक ऐसा इंसान होगा, कोई नया इंसान होते हुए मुझे पाइल 3 नहीं दिख रहा है. ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिसके साथ करंटली शायद आप हो, या फिर शायद आप डेट करने के बारे में सोच रहे हो. ऐसा भी कोई हो सकता है, ठीक है, कि कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है, काफी टाइम से बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है. सो दिस इज रियली ब्यूटिफुल. 2 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ कप्स. बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है. फिर हमारे पास क्या आया था 8 ऑफ कप्स विद द डेविल. ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों शायद दूर रहते हो एक दूसरे से. यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग का इशू लग रहा है, कुछ ना कुछ है. मतलब आप दोनों बहुत ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है. मतलब कहीं ना कहीं आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, इनको भी बहुत ज्यादा पसंद है, आपके पास आना पसंद है, आप दोनों को इंटीमेट होना पसंद है. कहीं ना कहीं अगर आप हुए हो तो वो मेमोरीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के ही ज़हन में. और मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान की तरफ ट्रैवल फिलहाल करना चाहते हो, या फिर ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है. नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ऑल राइट, सो यहाँ पे मुझे मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो एक चीज मैं बता दूं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको 2 बार मिला है, ठीक है. सो डेफिनेटली वो एक फायर एनर्जी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग, या फिर ये जो इंसान है वो बहुत पैशनेटली और एक फायरी एनर्जी लेके आपके लाइफ में आना चाहता है, ठीक है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि ये इंसान जो है आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं. अगर पहले इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट आउट फील कराया हो, तो इस बार वो एकदम फुल ऑन फुल एनर्जी के साथ आके आपके रिश्ते में और आप में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, विद दिस 6 ऑफ पेनिकल्स कार्ड. ओके, सो यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टार मिला था, मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लगता है कि आप जो हो उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो. वो जो है आपके लाइफ में जल्द से जल्द आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हैं और आप शायद किसी और के हो सकते हो, ठीक है, अगर आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो. इसलिए जल्द से जल्द ये इंसान आपको खुद का बनाना चाहते हैं, ये एक चीज मुझे लग रहा है, ठीक है. ये बहुत ही कम कुछ लोगों के लिए होगा, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कुछ फिजिकल रिलेशनशिप था और एक
ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था, मतलब आपके तरफ से आप इमोशनली शायद इन्वेस्टेड थे या कोई एक इंसान इन्वेस्टेड थे, बट दूसरा इंसान जो है वो सिर्फ एक कैजुअल डेट की तरह, फ्लर्ट की तरह या फिर वन नाइट स्टैंड की तरह रिलेशनशिप चाहता था, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेंगे, बट अभी जो है उनको समझ में आ रहा है दैट यू आर मच मोर देन अ वन टाइम फ्लिंग, ठीक है। आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, आप एक वाइफ मटेरियल हो। सो डेफिनेटली अगर उन्होंने अपना जो फीलिंग्स है नहीं जाहिर किया या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो आप उनके हाथ से निकल सकते हो, ठीक है। इस पूरे पाइल से मुझे लगता है कि ये इंसान जो है वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। फास्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है। सो यहाँ पे देखिए आपको मिला है जस्टिस और हेरोफेंट, यानी कि दोनों ही शादी के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, कमिटमेंट के कार्ड्स होते हैं। और इसके साथ देखिए आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जस्टिस विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि इंसान लॉयर हो, एडवोकेट हो, कोई अच्छे पोजीशन पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड पे हो, ठीक है, आईएएस भी होते हुए मुझे दिख रहा है। सो यस, टीचर भी है कुछ लोगों के लिए, हीलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, ये कुछ उनके प्रोफेशंस हो सकता है। वो बहुत मेरिटोरियस होंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको ट्रॉफी भी मिला होगा कुछ ना कुछ चीज के लिए, काम के लिए, या फिर कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए, या फिर काफी अच्छा पैसे कमा लेते हैं ये इंसान, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हो सकते हैं। ऑल राइट, सो जस्टिस के साथ उनको लगता है कि पहले अगर इस इंसान ने आपको फेयरली ट्रीट नहीं किया है, तो इस बार वो डेफिनेटली आपको फेयर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जो भी गलतियां किया है उनको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं, जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक कमिटमेंट की ऑफर देना चाहते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, ना ही कि एक टाइम चलो मजे कर लिया उसके बाद चलो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उनको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है हेरोफेंट विद द जजमेंट, यानी कि जो यूनिवर्स है उनके लिए एक जजमेंट किया है, एक अवेकनिंग किया है कि देखो बहुत हो गया इधर उधर घूमना, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में, ठीक है। ये पार्टी करना, मौज करना बहुत हो गया, अब थोड़ा सा एक इंसान को लेके सीरियस हो जाओ लाइफ में, ठीक है। ऐसा कुछ अवेकनिंग मुझे लगता है कि उनको मिला है यूनिवर्स से, इसीलिए वो जो है अभी ट्रेडिशनल हो गया है, वो फ्लर्टी एनर्जी छोड़ के, वो प्लेयर एनर्जी छोड़ के, वो मल्टीपल डेटिंग छोड़ के आपके पास आना चाहता है, ठीक है, आपको शादी का ऑफर देना चाहता है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है ये आपके बॉस हो या फिर आपके टीचर हो, ठीक है। नेक्स्ट आया है किंग ऑफ सोर्ड्स विद द थ्री ऑफ कप्स। सो यस, ये इंसान अगर पहले अपने फ्रेंड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, कहीं ना कहीं शायद आपके लिए वो कभी अपने फीलिंग जाहिर नहीं करते थे, ठीक है। बट अभी जो है ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अवेकनिंग मोमेंट था, इनको समझ में आ गया है कि बाकी जो ये सारे दोस्त है या फिर मल्टीपल डेटिंग का भी जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस ही होगा, ठीक है। उनके दुख के टाइम में उनके साथ कभी नहीं देंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली ये एक रियलाइजेशन इस इंसान को हो चुका है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो या फिर म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। शायद ये जो इंसान है आपके फ्रेंड्स ग्रुप में थे, आप इनको पसंद करते थे, आप इनको कहीं ना कहीं ऑफर किए थे लव, बट वो अभी उस टाइम पे नहीं था, कुछ टाइम स्पेंड किया, आपसे बातें की, फिर आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे भी एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ये इंसान अभी बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहा है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो ये डेफिनेटली करेगा आपके साथ, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मेजोरिटी के लिए मुझे लगता है कि वो इंसान ट्रैवल करके आपके तरफ आ सकता है, ठीक है, बहुत फास्ट, शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, पाइल 3, ठीक है। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं कौन, ओके सॉरी उसके पहले है एनर्जी ऑरेकल। ओके, सो यूनिवर्स, मेरे पाइल 3 के कौन है ये इंसान जो आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, देखिए पहला ही कार्ड आ गया है जर्नी का। तो मैं बता रही थी ना कि कोई ना कोई यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग दूर रह सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ठीक है। गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीज आपको अच्छी लगे। एक्शन, फास्ट मूवमेंट अगेन, नंबर 17 और 8। कम्युनिकेशन होगा गाइस, कॉल होगा, टेक्स्ट होगा, और डेफिनेटली वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। मेजोरिटी के लिए तो मुझे मिलना ही दिख रहा है। मैन होलिंग कार्ड एग्जैक्टली आया था ना यहाँ पे, एस ऑफ पेनिकल्स,
देखिए यहाँ पे भी आ गया 43 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो ये जो इंसान है आपको बहुत जल्द एक कोई परमानेंट ऑफर देने वाला है, एंड डेफिनेटली वो शादी का ही होगा, क्योंकि आपको मिला है जस्टिस एंड हेयरपिन, जो ट्रेडिशनल शादी के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। सो इस इंसान के दिमाग में अभी यही है कि कैसे जल्द से जल्द आपके लाइफ में आए, वापस आए, कोई एक्शन ले आपके तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग, एक्शन, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं। पहले अगर ये इंसान बहुत स्लो था ना, तो वो स्पीड पकड़ने वाले हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, यानी कि डेफिनेटली वो आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, चैट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्लियरली शायद जो गिले शिकवे है वो भी बता सकते हैं। यू डिजर्व लव, एग्जैक्टली इस इंसान को अब समझ में आ गया है कि यू आर वेरी मच लवेबल, और आप सिर्फ वन नाइट स्टैंड्स या फिर ऐसे ही टाइम पास के इंसान नहीं हो, बल्कि आप बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग हो प्यार के, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं रोमांस एंजल से। वाओ, चिल्ड्रन। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है बहुत ज्यादा चाइल्डिश था पहले, ठीक है, मैच्योर नहीं था अपने लाइफ में, बट अभी वो जो है अपने आप को मैच्योर करके आपके पास वापस आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत रेयर है ये केस, बट आपके इस इंसान के साथ चाइल्ड हो या फिर आप शायद चाइल्डहुड से इनको जाने हो, ठीक है। ये बहुत लोग, कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। ओके, चलिए यहाँ पे 3 कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस। वाओ, सो हो सकता है कि ये इंसान जब आपको प्रपोज करे आप हाँ बोल दो और आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है। सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे। शायद आपको भी यकीन ना हो कि ये इंसान इतना बदल सकता है, बट वो बदल के आ जाए एंड योर केस विल बी अ सक्सेस। वाओ, फिर आया है कम्युनिकेट क्लियरली। सो यस, आपको जब ये इंसान आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने को आए, मेक श्योर आप बहुत क्लियरली बोल दो कि आप क्या क्या चाहते हो, आप क्या चाह रहे हो अपने शादी में, क्या देख रहे हो, वो चीज काफी अच्छे से क्लैरिफाई करके इनको बता देना, ठीक है। देखिए, बिग हैप्पी चेंजेस। सो कंग्रेचुलेशंस माय पाइल नंबर 3, डेफिनेटली आपके लाइफ में ये बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो यस, लेट्स सी द मैसेज इस इंसान की तरफ से। वाओ, खुद पढ़ लीजिए पाइल नंबर 3। आई लव यू वेरी मच। सो ये इंसान बोलना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये इंसान आपके तरफ बहुत ज्यादा पैशन फील करता है, प्यार फील करता है, एंड ऑफ कोर्स ये जो इंसान है वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हेलो माय पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने ये ग्रीन स्टार चूज किया है, चलिए देखेंगे कौन है ये इंसान जो आपसे प्यार करना चाहता है। ये उनकी तरफ से एक स्पेशल मैसेज है, जिसकी वजह से आप शायद उनको पहचान पाओ कि किनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो पहले टैरो में से देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे उनको प्लीज जाने दीजिए। और एक चीज है इंपॉर्टेंट गाइस, कि मैंने नवंबर के जो फ्री पर्सनल रीडिंग विनर है उनका नाम इंट्रो में बता दिया है, प्लीज जाके चेक कर लेना कहीं वो आप तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आ गया है 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट, और कुछ कार्ड्स लेंगे। वाटर साइन हो सकता है ये इंसान, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फिर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एस ऑफ सोर्ड्स, मोर एयर एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सो फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक आई हैव गॉट द 9 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं इन कार्ड्स को। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है, वाओ, 3 ऑफ कप्स अगेन। ऑल राइट, काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन है। सो डेफिनेटली आपके कोई फ्रेंड तो हो ही सकता है जो आपसे शादी करना चाहता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके मुझे मिला है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी मिले हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ बहुत झगड़ा किया है आपने रिसेंटली या फिर हो गया है। ऑल राइट, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ क्लैरिफाई करके मिला है 8 ऑफ कप्स। कोई ना कोई तो इस सिचुएशन से वॉक अवे किया है, झगड़ा हुआ है, बहुत सारे बातें बोली गई है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके मिला है जस्टिस, सो लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, नेक्स्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके मुझे मिला है द टावर। ओ यस, ब्रेकअप, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट में हो आप लोग।
नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके मिला है द मैजिशियन। ओके, सो पाइल नंबर 4, कौन है ये इंसान? पहले हम बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देख लेते हैं, जो कि है नाइन ऑफ कप्स विद द मैजिशियन। ठीक है, ये जो इंसान है, मैं क्या बताऊंगा इस पाइल नंबर 4, दिन रात आपको मैनिफेस्ट करने में लगे पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, उनके लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, उनका फाइनेंस सॉर्ट है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब कुछ है, बट सिर्फ आप ही नहीं हो। 9 कप्स है, आप मिल जाओ तो वो 10 ऑफ कप्स हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए दिन रात वो आपको मैनिफेस्ट करने में लगे पड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ये मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये साइकिक हो, रीकी हीलिंग करते हो, कुछ ना कुछ मेडिसिन फील्ड में हो, या फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो सकता है। बट ये जो इंसान है ना, ये जो भी कर रहा है चुप करके बैठे हुए कर रहा है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, आपसे दूर बैठ के छुप के ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं जता रहा है, आपको बिल्कुल नहीं बता रहा है पाइल नंबर 4। ठीक है, कि आप उनके लिए कितना बड़ा एक विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द 3 ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ कप्स। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये जो इंसान है आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। ठीक है, या आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है बर्थडे मार्च में हो सकता है, 3rd को हो सकता है और 21 को हो सकता है। ठीक है, सो ये जो इंसान है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इनको कॉलेज में मिले हो, या स्कूल में मिले हो, या फिर इंटरनेट के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो। ठीक है, शायद आप लोगों के बीच बहुत अच्छा केमिस्ट्री था, बहुत अच्छा आप लोग वाइब करते थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, बहुत पार्टीज में जाते थे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है आप इस इंसान को पार्टी में मिले हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। सो बेसिकली जो कम्युनिकेशन उनके साथ आपका हुआ था लास्ट, उनमें काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुआ था। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप चलते हैं। ठीक है, आपके दूसरे फ्रेंड्स में, ये भी मुझे लग रहा है। ठीक है, सो आई थिंक चीजें जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, आप दोनों के बीच, इसीलिए शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। ठीक है, कि किसी ने उनके कान में कुछ बोला आपके बारे में, या फिर कुछ लोग आपके कान में उनके बारे में कुछ बोला। ठीक है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए हैं, एंड मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स या कलीग्स हो सकते हैं। ठीक है, इस पाइल में फ्रेंड्स का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो 5 ऑफ सोर्स विद द 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे दिख रहा है कि somebody has moved on और somebody has turned back on this connection, क्योंकि कहीं ना कहीं वो cheated फील करते हैं, बहुत ज्यादा अपसेट फील करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है द पर्सन हैज बिन अब्यूज्ड और यूज्ड, और उनके दिल में बहुत ज्यादा पेन है। ठीक है, ये इतना मैं बता सकती हूँ। इसलिए उसने सोचा मैं बोरिया बिस्तर बांध के मैं चली जाती हूँ। ठीक है, इस रिश्ते से। सो somebody has turned their back and somebody has moved on। और दूसरा इंसान जो है वो पीछे से आपको देख रहा है। ठीक है, या फिर जो भी एनर्जीज एक्सचेंज होते हैं गाइस, जिसके लिए ये रेजोनेट करे वैसा देख लीजिए। इफ यू हैव मूव्ड ऑन, ये पर्सन आपको पीछे से देख रहा है, बट आप उनके तरफ नहीं देख रहे हो। और अगर ये इंसान मूव ऑन हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, या आपको कुछ जस्टिस चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, क्यों अचानक से भाग गए, क्यों अचानक से झगड़ा किया, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, ये सारी चीजें को लेके आप पीछे जो है वेट कर रहे हो। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पे आया है एस ऑफ सोर्स विद द जस्टिस। सो यस, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस चीज का जस्टिस चाहिए, या फिर इस इंसान को चाहिए अगर उनके साथ बुरा हुआ है तो। ठीक है, तो कोई ना कोई यहाँ पे लगता है स्नीकी कुछ ना कुछ तो किया है, दूसरों के बातों में आके झगड़ा हुआ है। और कोई, मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि आप वे कर रहे हो प्रोज एंड कॉन्स, कि इस रिश्ते से मुझे क्या मिला है, इस इंसान के साथ रह के मुझे क्या मिला है। आप क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जब आपको छोड़ के चला गया, या आप उनसे मूव ऑन कर गए, सो जो इंसान पीछे पड़ा रहा वो जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। ठीक है, उस इंसान को क्लैरिटी चाहिए कि जो भी मेरे साथ हुआ, क्या मैं उसको डिजर्व करता था, क्या वो मेरा कर्मा है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आंसर्ड ओवर हियर। ठीक है, पाइल नंबर 4। सो यहाँ पे कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स का तो बहुत ही सारे कार्ड्स आए हैं, जितने थे आई थिंक सब आ गए। आपके लिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द टावर। सो यस, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ झगड़ा तो हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ही
हुआ है मुझे लग रहा है, जिसके वजह से ये जो टावर है पूरी तरीके से क्रैश हो गए हैं, ठीक है। बट ये सब होने के बावजूद भी कोई है जो पीछे देख रहा है कि ये सब आखिर क्यों हुआ, ठीक है। सो ऐसा अगर कोई आपके लाइफ में है जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा अनबन हो चुका है, जिसके वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ये वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए उनकी एनर्जी देखते हैं ताकि आपको और कुछ क्लैरिटी मिले। बट यस, मेजोरिटी के लिए मुझे यहाँ पे ये जरूर लग रहा है कि कोई ना कोई वेट तो कर रहा है, कोई मूव ऑन कर गए, मूव ऑन करके भी आपके बारे में सोच रहा है और आप जो हो वेट कर रहे हो, या फिर वाइस वर्सा। या फर्स्ट कार्ड आई गॉट द एक्शन, यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स भी आया है, 8 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। सो तो और कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 4, द गार्डन एंड द गेट, यस, नंबर 30 और 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक कार्ड लेते हैं, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यस, देयर इज अ पॉज ऑन दिस कनेक्शन बाय द वे, ठीक है। इस कनेक्शन में एक रुकावट सी आ गई है, एक चीजें जो है वो स्टॉप हो गई है अचानक से, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे बोले गए हैं, ठीक है, जो सुनने के बाद शायद एक इंसान है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गए हैं, वो रिकंसिडर कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में रहेंगे या नहीं, इस इंसान के साथ रहेंगे या नहीं। पूरी तरीके से चुप हो गया है कोई इंसान, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि फ्रेंडशिप था बट उसके बाद इतना प्रॉब्लम हो गया कि फ्रेंडशिप ही टूट गया, बहुत टाइम का फ्रेंडशिप था, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। कोई ना कोई सोच रहा है कि मैं इसमें अटका रहूं या फिर आगे बढ़ूं। सो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जीज ओवर हियर, मिक्स्ड एनर्जीज, मैं रुकी रहूं या फिर मैं आगे बढ़ूं। और कोई एक इंसान है जो इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके बहुत ज्यादा सोच विचार करने की कोशिश कर रहा है, उनको जस्टिस चाहिए, उनको आंसर्स चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं कौन है ये इंसान जो पाइल 4 से शादी करना चाहते हैं। आई फील ये इंसान जो है वो बहुत ज्यादा जिम जाते हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है, बहुत वेल मेंटेन्ड फिजिक है इनके, फेयर स्किन टोन है, मेडिटेट करना पसंद करते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स तो बहुत बहुत स्ट्रांग है मुझे लग रहा है, ठीक है, कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द पैशन, सो ये जो इंसान है उनके दिल में काफी ज्यादा पैशन है आपके लिए। हो सकता है ये फ्रेंड थे तो जाहिर नहीं कर पाए कभी, बट ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते थे, फिर एक दिन बताया और आप जो है बहुत कुछ सुना दिया शायद, ठीक है। हो सकता है, ऐसे बहुत कुछ होते हैं ना लाइफ में। नेक्स्ट आई हैव रिलीज योर एक्स, तो कुछ लोगों के लिए अगर प्रॉब्लम ये था कि इस इंसान के एक्स से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आ रहे थे या फिर आपके एक्स से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है किसी को लगा हो कि उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, हमेशा प्रूव करना पड़ता है, अटेंशन के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, ऐसा भी एक एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो अगर किसी का एक्स था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो यूनिवर्स बोल रहा है रिलीज योर एक्स। सो हो सकता है अगर इनके तरफ से इनके एक्स ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया तो वो उनको रिलीज कर रहे हैं, या फिर अगर आपके तरफ से कोई एक्स ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो आप उनको रिलीज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है इट इज सेफ फॉर यू टू लव, सो यस, ये जो एनर्जी है, ये जो इंसान है, इनका जो एनर्जी है वो अभी फिलहाल सेफ है, ठीक है, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हो जब ये आपके तरफ आए, ठीक है। अगर आपके दिल से पूरी तरीके से भरोसा उठ गए हैं तो यूनिवर्स इज सेइंग इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट आया है इफ यू बिलीव, सो यस, अगर आपको लगता है कि इस इंसान को बिलीव करना चाहिए, प्लीज गो फॉरवर्ड एंड बिलीव, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज पे भरोसा करते हो तो आप वो चीज हमेशा पा सकते हो। यहाँ पे भी देखिए वो यूनिवर्स पे ही भरोसा करके आपको मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट हो, उनको इस झगड़ा और बढ़ाना नहीं है, इस झगड़े को, उनको इस चीज को सॉल्व करना है और आपके साथ कहीं ना कहीं शादी करना है, राइट, इसी बारे में हम लोग ये देख रहे हैं ना। फिर हमारे पास आया है वाओ अनलाइकली, तो आपको अगर कहीं ना कहीं लगा था कि ये जो कनेक्शन है ये कभी नहीं सुधर सकता, ठीक है, ये अनलाइकली कनेक्शन है, तो यूनिवर्स बोल रहा है वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, ठीक है, ये टाइमिंग का खेल है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है गाइस, तो आपको डिवाइन को टाइम देना पड़ेगा वर्क करने के लिए। और फाइनल कार्ड हमारे पास आया है बिग हैप्पी चेंजेस, सो यस, जो भी आपके ये सिचुएशन है उसमें बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए इस इंसान की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। वाओ, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, देखिए
ये जो इंसान है वो अपना फीलिंग्स आपको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर वो अभी झिझक रहे हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको ऐसा एक सिचुएशन मिले जहां पे वो अपने फीलिंग्स जो है वो आपको बता पाए। ऑलराइट, तो ये थी पाइल 4 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें अच्छी लगी है, कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखने हैं, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय।